Guess it was just certain parts of the world. मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक जॉन नाम का आदमी काम से घर आता है और अपनी वाइफ कैरन से मिलता है जो कुकिंग कर रही होती है। जब जॉन कैरन से बात करता है तो वो उससे बात नहीं करती। उस दिन रात को वो मूवी देखते हैं और जॉन फिर से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन उसे फिर से वही रिस्पॉन्स मिलता है। तो वो लिविंग रूम से बाहर जाने की सोचता है, पर कैरन उसको रोकती है और बोलती है कि उसे कुछ बात करनी है। वो हेजिटेट करती है पर कुछ इरेलीवेंट सा बोलती है। अब अगले दिन जॉन काम के लिए रेडी होता है और बाथरूम में जाता है। जैसे ही वो मिरर में देखता है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट फील होता है जो उसके बाथरूम की सीलिंग में एक होल क्रिएट कर देता है। और जॉन होल से देखता है तो उसे कुछ फाइटर्स जेट दिखते हैं। वो फटाफट से अपने अपार्टमेंट से बाहर जाकर देखना चाहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी कैरन उसे बुलाती है और फिर से कुछ इंपॉर्टेंट बोलने का ट्राई करती है। बाहर जाकर वो शॉक हो जाता है जब वो एक प्लेन को नियर बाय बिल्डिंग में क्रैश होता हुआ देखता है। उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी बोलता है कि ये एकदम बिल्कुल 9/11 के जैसा है, जिसके बारे में जॉन को कुछ नहीं पता। तभी स्ट्रीट पे कुछ डरावना दिखाई देता है। वो फटाफट अपने अपार्टमेंट की तरफ आता है। अब जॉन कैरन को बताता है कि नीचे लोग एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं। कैरन कंफ्यूज होकर विंडो से नीचे देखती है और उसे 2 लोग एक आदमी को बाइट करते हुए दिखते हैं। अब उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए फोकस करना है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ होगा सोचा ही नहीं था। अब कैरन और जॉन अपने सर्वाइवल के लिए लिस्ट बनाते हैं कि उनको क्या क्या चाहिए, लेकिन जब वो अपने पास चीजें देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हम तो सिर्फ कुछ ही दिन के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। अब इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने नेबर के घर जाएंगे और वहां से लूट करेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि अभी जॉन जाएगा और इसके बाद कैरन जाएगी। अब थोड़ी देर बाद जॉन खाना लेकर आता है और कैरन को बताता है कि उनके नेबर्स एंडरसन का डोर अनलॉक्ड है। ये कैरन को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और वो एंडरसन के घर को लूटने को जाती है। फिर वो कुछ वाइन की बोतल्स के साथ वापस आती है तो वो जॉन को कहती है कि वहाँ एक टेलीविजन छूटा है, उसको लेकर आओ। और फिर वो टेलीविजन लेके भी आ जाता है। अब उस दिन रात को वो उस चोरी किए हुए टीवी में न्यूज देखते हैं और न्यूज के अकॉर्डिंग लोगों को इन्फेक्टेड पीपल से कांटेक्ट नहीं करना है और उन्हें एक एक्स मार्क अपनी विंडो पर लगाना है ताकि कोई बाहर से उनको देखे तो पहचान ले कि यहाँ जिंदा लोग बचे हैं। अब अगली सुबह जॉन उठता है और उसे कैरन ग्रीट करती है जो अभी अभी लूट कर आई है और ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ कुछ ज्यादा ही सप्लाई कलेक्ट करने में इतनी चली गई है कि उसने एक ड्रेस भी चोरी कर ली है। अब कुछ देर बाद जॉन सोचता है कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर कोई इन्फेक्टेड पीपल उनकी बिल्डिंग में एंटर करता है। तो कैरन बोलती है कि वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड ही कर सकते हैं और अब वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं कि वो अटैक कैसे करेंगे। फिर वो कुछ वेपन्स और टूल्स तैयार करते हैं और कैरन को अपने घर के दरवाजे के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और वो एकदम से जॉन को अलर्ट कर देती है और फटाफट से वो डोर ओपन करते हैं ये सोचकर कि रेस्क्यू टीम आई होगी। लेकिन वो खोल के देखते हैं तो एक इन्फेक्टेड पर्सन उनको बाइट करने का ट्राई करता है पर लकीली वो बच जाते हैं। फिर जॉन बोलता है कि वो इस टाइम स्मोक करना चाहता है और ये सुनते ही कैरन जाकर कबर्ड से सिगरेट्स लेकर आती है और जॉन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है। अब उसके सरप्राइज के लिए कैरन कुछ इलीगल ड्रग्स लेके आती है और उनको सूंघती है। अब जॉन को ये सब पसंद तो नहीं है पर फिर भी वो ट्राई करता है। फिर थोड़ी देर बाद कैरन उसको एक पिस्टल दिखाती है। अगले दिन कैरन एक गन शॉट की आवाज से उठती है। वो उठकर किचन में जाती है और देखती है कि जॉन उसकी पिस्टल से खेल रहा है और उसने कैरन की मॉम के दिए हुए पॉट को शूट भी किया है। फिर वो उससे गन लेके बाथरूम में शॉवर लेने चली जाती है। अब वो उन ब्रोकन पीसेस को घर के बाहर रख देते हैं ताकि पता चले कि अंदर कोई है और अपने रूटीन में प्रोसीड करते हैं। बीच बीच में वो ब्रेक लेके ड्रग्स भी लेते हैं। जब वो अपने रूटीन में होते हैं तो उन्हें एक नॉइज आती है जैसा कि कोई उनका डोर ओपन करने का ट्राई कर रहा हो। वो सोचते हैं कि कहीं फिर से कोई इन्फेक्टेड पर्सन तो नहीं आ गया। फिर जॉन एक नाइफ ग्रैब करता है और कैरन एक हैमर। वो डोर ओपन करते हैं तो उनके नेबर एमिली और लियो उनके घर में स्टे करना चाहते हैं। अब कैरन नहीं चाहती कि वो उनके घर में रहे पर जॉन उन्हें वेलकम करता है और जैसे ही वो लिविंग रूम में बैठते हैं तो लियो उन्हें बताता है कि वो कैसे लॉन्ड्री रूम में फंस गए थे और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि इन्फेक्टेड लोग उनकी बिल्डिंग में आ गए हैं। फिर उन्हें जॉन और कैरन के डोर स्टेप पर ब्रोकन पॉट्स दिखे तो वो अंदर आ गए। अब एमिली और लियो को काफी भूख लगती है तो वो पोलाइटली कुछ खाने को मांगते हैं। कैरन वहाँ पर तो मान जाती है पर जैसे ही वो किचन में जाती है तो वो बोलती है कि लियो और एमिली यहाँ नहीं रह सकते। एमिली लिविंग रूम में बैठकर कैरन के लिए बहुत बुरा बोलती है कि वो पागल हो गई है जब से उसका अबॉर्शन हुआ है। जॉन और कैरन के डोर स्टेप पर ये साफ साफ दिख रहा था कि दोनों वुमेन के बीच कोई टेंशन है। जैसे ही वो कपल अपनी मील फिनिश करता है तो एमिली एक ड्रेस को नोटिस करती है। वो बोलती है कि उसके पास भी सेम ड्रेस है और लियो बोलता है कि उनके पास भी सेम टेलीविजन है। और ये सुनते ही कैरन और जॉन एक दूसरे को कुछ ऑकवर्ड तरीके से देखते हैं। अब वो ड्रिंक्स के बाद रेस्ट करने का सोचते हैं। एमिली पूछती है कि वो कहाँ स्टे करें तो कैरन उनको बोलती है तुम्हें फ्लोर पर सोना है। अब एमिली ऑफेंड फील करती है और फिर भी लियो के साथ फ्लोर पर सो जाती है। कैरन फिर अपने नेबर कपल को परेशान करने के लिए रात में एक स्टंट पुल करती है। वो लाउड वॉइसेस निकालती है और प्रिटेंड करती है कि वो इंटेंस टाइम स्पेंड कर रही है जॉन के साथ। अब एमिली भी लियो के ऊपर बैठकर लाउड वॉइसेस निकालती है। फिर कैरन अब जॉन को बोलती है कि वो उसके पीछे से हिट करे और जब वो करता है तो वो बहुत ही लाउड होता है। अब अगले सुबह वो ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं और
कैरन उन्हें साफ करने को बोलती है। एमिली को ये पसंद नहीं आता और वो अपने हस्बैंड को उनको मारने को बोलती है। अब थोड़ी देर बाद कैरन और जॉन सोफे पर सो जाते हैं और दूसरा कपल उन्हें स्टेप करने का सोचता है। उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि कैरन उठकर उनके लिए कुकीज बनाने का सोचती है। उस कपल को नहीं पता कि कैरन को उनकी स्कीम का पता है, तो वो उनकी कुकीज में कुछ मिला देती है। वो 2 टेबल स्पून डालती है जिसकी वजह से एमिली और लियो शॉक में मर जाते हैं और कैरन और जॉन को गिल्टी फील होता है। फिर वो स्ट्रेस लीव करने के लिए दोबारा ड्रग्स लेते हैं। तभी उन्हें कुछ वियर्ड नॉइज आती है और वो देखते हैं कि लियो फिर से अलाइव है, पर अब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन की तरह है और कैरन उसको शूट कर देती है। तभी एमिली भी वहाँ आती है और उसको भी शॉट कर देते हैं। अब उस रात जॉन और कैरन डेड बॉडीज को घर से बाहर कर देते हैं और बेड पर जाने से पहले वो दोबारा ड्रग्स लेते हैं। अब वो सो चुके हैं। तभी बाहर रेस्क्यू टीम आती है, लेकिन वो नोटिस नहीं करते क्योंकि वो गहरी नींद में होते हैं और इसी वजह से वो एस्केप करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। अगले दिन वो बाथटब में रिलैक्सिंग मोमेंट स्पेंड करते हैं और कैरन बोलती है कि वो चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहती है अगर वो सरवाइव कर सके तो। अब जॉन एग्री करता है। फिर वो दोनों टर्न बाय टर्न अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। अब उस रात जॉन कैरन को एक मिनी इंडोर डेट पर लेकर जाता है जहाँ वो स्ट्रेंजर प्रिटेंड करते हैं। अब जैसे रात होती है उनके बीच सब कुछ इंटेंस हो जाता है, पर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उनके डोर पर नॉक होता है। अब कैरन डोर ओपन करने के लिए जाती है और जॉन उसको रोकना चाहता है, पर वो लेट हो जाता है। तभी 3 आदमी उनके घर में आते हैं और वैल्यूएबल आइटम्स की डिमांड करते हैं, पर उनके पास तो कोई वैल्यूएबल आइटम्स होता नहीं। अब उनका लीडर उन्हें जॉन को मारने को बोलता है और कैरन को असॉल्ट करने को बोलता है। कैरन हेल्पलेस है, पर वो उस आदमी के फेस पर फ्लोर फेंककर उसकी नेक में नाइफ से मार डालती है। अब बाकी 2 आदमी रूम में एंटर करते हैं। वो अपने साथी को मरा पड़ा देखते हैं, तभी जॉन उनको शूट कर देता है। तब जॉन और कैरन डेड बॉडीज को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब उस रात को वो चॉपर्स की आवाज सुनते हैं, पर रेस्क्यू टीम उनको नोटिस नहीं करती। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो इन्फेक्टेड लोगों के बीच से भाग कर जाएंगे। अब अगले दिन वो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन वो जितनी स्पीड से गए होते हैं उतनी स्पीड से वापस आ जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत इन्फेक्टेड लोग होते हैं। लेकिन इसी बीच किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कैरन के लेग पर काट दिया होता है और अब वो थोड़ी देर में वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी। अब जॉन गारंटी करता है कि एक फार्मा कंपनी है जो इसकी वैक्सीन देगी और इस एश्योरेंस के साथ वो सोने चले जाते हैं। रात को सोते हुए कैरन को नाइटमेयर आता है कि वो अपना कंट्रोल लूज कर रही है। फिर वो वहां से जाने का फैसला करती है, पर जॉन उसको डोर की तरफ जाते हुए देखता है और उसको रोक देता है। जॉन अब उसे अपना खून देता है और बोलता है कि इसको पियो, तुम थोड़ी देर शांत रहोगी। लेकिन कैरन अपनी हंगर को डिनाई करती है, पर जॉन उसको पीने पर मजबूर करता है। अब अगले दिन जॉन और कैरन विंडो के पास खड़े होकर सोचते हैं कि शायद अब वो ही बचे हैं पूरी सिटी में। अब इसको अपना लास्ट डे मानकर जॉन अपने सारे प्लान्स कैरन को बताता है। जॉन बताता है कि कैसे रेस्क्यू टीम आएगी और कैरन को वैक्सीन मिलेगी। जॉन बिना शर्माए बोलता है कि वो अपनी वाइफ के साथ ओल्ड होना चाहता है और कैरन भी सेम चाहती है। फिर वो दोनों टीयर्स में हो जाते हैं, पर कैरन बोलती है कि उसे बाथ लेना है। फिर वो बाथरूम में अपने आप को मारने का सोचती है। तभी जॉन वहाँ आकर उसको देख लेता है और उसको दोबारा एक ब्लड का ग्लास देता है। लेकिन जब तक वो फुली इन्फेक्टेड ना हो जाए, कैरन एक इंटीमेट नाइट शेयर करती है और अपने हस्बैंड के साथ लास्ट टाइम स्पेंड करती है। अब अगले दिन सुबह जॉन बिस्तर में खुद को अकेला देखता है, तो वो बाथरूम की तरफ जाता है और उसे कैरन का नोटिस मिलता है। उस नोटिस में उसने जॉन को बताया होता है कि वो उससे कितना प्यार करती है और उसके डीपेस्ट नाइटमेयर हंगर ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया। अब इस वजह से वो जॉन को उसकी मिजरी एंड करने को बोलती है और बताती है कि वो नर्सरी में है। फिर जॉन अपने टूटे हुए दिल के साथ नर्सरी की तरफ जाता है और देखता है कि कैरन ने खुद को चेन से टाई अप कर लिया है। अब सैडली वो फुली इन्फेक्टेड है और कोई भी रास्ता नहीं है उसको बचाने का। अब जॉन पिस्टल को अपनी वाइफ की हेड की तरफ एम करता है। ट्रिगर पुल करने से पहले कैरन अपनी डेड आई से उसकी तरफ देखती है और वो माफी मांगता है। तभी कोई डोर ब्रेक करता है और रेस्क्यू टीम आती है। वो प्लेस को सर्च करते हैं कि कोई सर्वाइवर ना हो और उन्हें नर्सरी मिल जाती है। उनको शॉक तब लग जाता है जब वो जॉन और कैरन दोनों को इन्फेक्टेड देखते हैं और दोनों को वॉल से चेन देखते हैं। अब रेस्क्यूअर सोचते हैं कि उनके हैंड एक साथ टैप्ड क्यों हैं और कमांडर शॉक होकर बोलता है कि यही तो प्यार है। अब रेस्क्यूअर्स डिसाइड करते हैं कि वो दोनों को शूट कर देंगे। आखिर में जॉन अपने प्यार को नहीं मारता और उसके साथ खुद भी मरने को तैयार हो जाता है। आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।